what's up? Welcome back to my channel. So today I have a really special person with me, my Nanu, and he is a best yoga instructor in the world, plus best comedian, plus best singer, plus blah 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 blah. And he wakes up at 5 every morning to teach yoga asanas and to give sessions on yoga to each person out there. And so as you know guys, today is International Yoga Day. And so he's gonna give you a 15 or 20-minute session on yoga. What is yoga and what are the benefits of yoga? So yeah, before you jump into this video, make sure you guys subscribe to my channel. Let's get started. आइए आज हम योगा के बारे में कुछ बातें करते हैं। योगा, जैसे कि योग बहुत ही प्रचलित शब्द है, आजकल जहाँ देखो योगा हो रहा है, जिसको घर में भी करते हैं लोग, जहाँ पार्क में देख लो वहाँ भी योगा करते हैं। तो योगा जो है कि हमारी एक प्राचीनतम धरोहर थी, हमारे ये प्राचीनतम धरोहर है जो कि बिल्कुल विलुप्त होती जा रही थी। तो स्वामी रामदेव जी ने इसको संकल्प लिया आज से 20-25 साल पहले कि मैं योगा को घर घर पहुंचाऊंगा और पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को इसको योगा में बनाऊंगा। और इस पर सोने पर सुहागे का काम किया हमारे प्रधानमंत्री ने, श्री मोदी जी ने, इसको एक विश्व योग दिवस मनाने में। तो आज का अब वो मनाया जा रहा हर साल, अब हम तीसरा योग दिवस मनाने जा रहे हैं। तो योग एक्चुअली क्या है? योग ये नहीं है कि आप आओ उछल कूद करो और हाथ पैर मारो, कोई व्यायाम करो। योग तो देखिए एक आत्मबोध सहज मार्ग है, आत्मबोध का सहज मार्ग है। यानी अगर हम आध्यात्मिक तौर पर देखें तो आत्मा और परमात्मा का संबंध, आत्मा और परमात्मा की खोज है ये योग। अगर कहें हम आत्मा और परमात्मा का मिलन तो गलत नहीं होगा। तो योग के आठ भागों में योग को हमने डिवाइड कर रखा है। तो इसीलिए इसको अष्टांग योग कहते हैं। तो इसके साथ साथ लोग बात जो कहते हैं कि मैं तो फिट हूँ, मैं क्यों योग करूँ, परंतु जब उसका तन भी साथ नहीं देता और मन भी साथ नहीं देता तो फिर पता चलता है कि योग की क्या वैल्यू है। तो मैं तो यही सबसे कहूँगा कि योग को अपनाइए, अपने प्रतिदिन का एक अंग बनाइए इसे और स्वस्थ रहिए। अब हम योग प्राणायाम जो है वो योग का चौथा भाग है। तो प्राणायाम का मतलब ये होता है कि हमें अपने मन और हमारी आती जाती जो सांस है उसको कंट्रोल में करना है, उसको नियंत्रण में करना है। क्योंकि भगवान ने हमें जो सांसें दे रखी हैं वो गिन के दे रखी हैं, ना हम फालतू ले सकते हैं ना हम कम ले सकते हैं। इसीलिए उसी में गुजारा करना है, क्यों ना हम अपने इसी को ही कंट्रोल किया जाए। तो प्राणायाम का बहुत ही लाभ है। प्राण जमा आयाम, यानी प्राणों को नियंत्रण में करना, अपने मन को नियंत्रण में करना। मन हमारा बहुत चंचल है, पूरा शरीर जो है हमारे मन से ही चलता है। मन अगर कहेगा भाई ये काम करना है तो करेगा शरीर, वरना अगर कहेगा नहीं करना तो नहीं करेगा। तो हम योग की अब कुछ आपको क्रियाएं बताता हूं मैं, कुछ लाभ, क्या क्या लाभ हैं योग के। और प्राणायाम, खासकर प्राणायाम के भी 8 भाग हैं, जिसमें से भी कपालभाति और अनुलोम विलोम बहुत ही लाभदायक हैं। तो इससे हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो मजबूत होते हैं, स्वस्थ होते हैं। हमारी पैंक्रियास, किडनी, हार्ट, लीवर, लंग्स, इंटेस्टाइन, ये अगर मजबूत हैं आपके तो बाहर से आप बिल्कुल अच्छे दिखाई दोगे, बहुत ही सुंदर दिखाई दोगे। और अनुलोम विलोम, ये दो तो बहुत ही लाभदायक हैं। अगर ये हम दोनों कर लें और ध्यान कर लें तो जो दूसरे यम नियम आसन हैं वो अपने आप ही सिद्ध होते चले जाते हैं। तो हम कुछ अब आपको कुछ क्रियाएं करके दिखाते हैं किस तरीके से ये लाभ हमें मिलता है इससे। पहले हम करते हैं कपालभाति, यानी 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है आपको। लंबी गहरी सांस भरिए,
कम से कम 5 मिनट तो ये आपको करना ही करना है, क्योंकि इसका लाभ जो है वो 5 मिनट के बाद ही शुरू होता है। कपाल भाती, कपाल मैंने माथा और भाती मैंने चमक, यानी चेहरे पर आपके चमक आएगी, इसकी अग्नि जैसी चमक, आपका चेहरा सुंदर चेहरा, स्वस्थ शरीर और कंचन काया की प्राप्ति आपको प्राणायाम से ही मिलेगी। प्राणायाम का लाभ जो है 90% जो लाभ है आपको वो प्राणायाम से ही मिलेगा। अब हम आपको बताते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से क्या है, ये दाईं नासिका को दाईं ओर से बंद करते हुए बाएं से लंबी गहरी सांस भरिए और ये बीच की 2 उंगलियों से बंद करते हुए दाएं से निकाल दीजिए और जिससे निकाला उससे भरिए। 2.5 से 3 सेकंड में भरना और 2.5 से 3 सेकंड में ही आपको निकाल देना है। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम ले रहे हैं हमारे हार्ट के लिए, हमारे दिमाग के लिए जो ऑक्सीजन है, क्योंकि हार्ट हमारा 24 घंटे काम करता है। अनुलोम विलोम, अनु मैंने सीधा और विलोम मैंने उल्टा, यानी जब हम बाएं से सांस भरते हैं तो हमारे दाएं अंग, दाएं जो हमारी 10 नाड़ियां हैं दिमाग की, वो स्वस्थ होती हैं, उनको लाभ पहुंचता है। अगर दाएं से भरते हैं तो बाएं अंग स्वस्थ होते हैं। अनुलोम विलोम से हमारी नस नाड़ियां मजबूत होती हैं, हमारी मसल पावर, और प्राणायाम से दीर्घायु की प्राप्ति। तो इसी तरीके से आपको ये कम से कम 5 मिनट करना है। वैसे आप अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा कर सकते हो आराम से और लाभ उठा सकते हो। अब हम आपको कुछ योगिक क्रियाएं करते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं। दोनों हाथ कंधों पर और इनका कोहनी को जोड़ते हुए घुमाइए, गोल गोल घुमाते हुए 5-6 एक्सरसाइज करेंगे। कोहनियों को मिलाइए और पूरा सर्कल बनाते हुए 5 बार सीधा और 5 बारी उल्टा कर लीजिए। अब उल्टा कीजिए, दाएं बाएं, कोहनियां दाएं, गर्दन बाएं। आइए कंधों घुमाते हैं। 5 एक्सरसाइज जो हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपके नजदीक भी नहीं फटकेगा। नियमित रूप से करना है ये सब आपको। 1 दिन 2 दिन योगा दिवस हम मनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 1 दिन तक ये सिमट के रह जाए। आपको नियमित रूप से करना है ये सब, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। ऊपर नीचे बारी बारी से एक साथ। आइए अंगड़ाइयां लेते हैं, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सिर के पीछे से। जिसको भी आजकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बहुत बीमारी चल रही है, घंटों घंटों तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहना, जिसको भी है उसको आप बताइए। दोनों आंखों को ग्रिप करते हुए एंटी प्रेशर दबा दीजिए। सांस भरते हुए रोक के रखिए। वापस नंबर 2, नंबर 3। आइए सामने से करते हैं, अपने मस्तिष्क को भी मजबूत कीजिए। दाएं बाएं, स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति हमारी यहीं से चलती है। ऊपर नीचे गर्दन,
दाएं बाएं नहीं झुकाइए। आइए अब गर्दन को घुमाते हैं गोल गोल और बना लीजिए अपनी गर्दन को भी लचकदार। तीन बार सीधा और 3 बार उल्टा। कंधे फ्रीज हो जाते हैं, गर्दन दाएं बाएं नहीं देख सकते हैं, तो ये अगर नियमित रूप से करते रहेंगे तो बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। दाएं बाएं तो ये थी कुछ एक्सरसाइजें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। कमर दर्द के बारे में आपको कुछ आसन करके दिखाते हैं। आजकल कमर दर्द की, घुटनों की बहुत ही प्रॉब्लम, जिससे पूछो कमर दर्द हो रही है, तो कुछ एक्सरसाइजें मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको लाभ मिलेगा। पेट के बल लेट जाइए, मकर आसन। बारी बारी से दोनों पाँव को लगाइए कमर पर। दोनों पाँव से एक साथ। चलिए दोनों चलिए सामने। अब उठाते हैं भुजंगासन। धीरे धीरे नाभि तक शरीर को उठाना है, बस। वापस धीरे धीरे वापस। एक बार कीजिए। वापस आइए, हथेली के ऊपर हथेली, सर्पासन और उसके ऊपर माथा। अब तान देंगे शरीर को, बिल्कुल हाथ बिल्कुल सीधे तान दीजिए शरीर को बिल्कुल। देखिए कमर पर कितना अच्छा असर, और देखिए ऊपर आसमान की तरफ। वापस एक बार झुकी दिए। वापस आइए प्रति सलवासन। दोनों हथेलियां थाई के नीचे उठाइए, अपना दाहिना पांव आधे फुट के ऊपर सांस भरते हुए रोक के रखिए। वापस दूसरे पांव से दोनों पांव से एक साथ। वापस अभी दोनों हाथ कमर पर उठाइए, आगे पीछे शरीर को, घुटनों समेत। घुटनों को भी जमीन के ऊपर से उठाना है। पांव बिल्कुल सीधे सामने देखिए। वापस अब ये देखिए पेट के बल। अब हम पीठ के बल बैठ के भी, लेट कर भी कुछ आसन करते हैं। लेट जाइए बिल्कुल सीधे और दोनों पांव को मिला लीजिए। दोनों पांव उठाते हैं, आधे फुट के ऊपर सांस भरते हुए रोक के रखेंगे। अपान पर अपनी क्षमता अनुसार रोक के रखिए, आधे फुट के ऊपर। वापस नंबर 2। देखिए कमर पर कितना अच्छा असर पड़ता है इसका भी। कमर के लिए, पेट के लिए बहुत लाभदायक है। वापस आइए, दाएं पांव से बड़े से बड़ा सर्कल बनाते हैं, घुमाइए गोल गोल। योग प्राणायाम जो है ये आपके मोटापे को भी, मोटापे के लिए, शुगर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। ये पेट के आसपास जितनी भी चर्बी है आपकी, उसका नाश होगा, और वेट लॉस। इसी तरह से उल्टा भी घुमाइए। दूसरे पांव से
वापस। अब बाएं से ही करवट लेते हुए उठेंगे। जब भी आपको उठना है बाएं से ही करवट लेके उठनी है। ये थे कुछ आसन कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। और प्राणायाम, प्राणायाम तो मैं आप सबसे मेरी यही अनुरोध है कि आप इसको नियमित रूप से प्राणायाम योग को अपनाइए, अपनी लाइफ का एक डेली अंग बनाइए। क्योंकि जो योग है, निराश जीवन में आशा की किरण है योग, और जीवन जीने की कला को सिखाता है योग। देखिए, आज कोई इलाज करने जाओ तो 4 लाख 5 लाख रुपया एक ऑपरेशन में खर्च होता है। तो गरीब आदमी के लिए तो ये संजीवन बूटी लेके आया है योग। जहां सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो राह दिखाता है योग। तो बस मेरा इतना ही आपसे अनुरोध है कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, और ये मैं यहीं समाप्त करता हूं, और कुछ एक्सरसाइजें लेकर हम अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे।